माता को अब तुमको ही बचाना होगा। निज संतान की रक्षा के हित भारत माँ को आना होगा। निज संतान की रक्षा के हित भारत माँ को आना होगा। निज संतान की रक्षा के हित भारत माँ को आना होगा। और स्थिति क्या है हमारे देश में? जिस देश में पूजनीय है नारी नवरात्रि नवरातों में, जिस देश में पूजनीय है नारी नवरात्रि नवरातों में, नारी का सम्मान शेष है वहाँ चंद कुछ बातों में। लंकेश की लंका जलाने वाले जला रहे हैं मोमबत्तियां। लंकेश की लंका जलाने वाले जला रहे हैं मोमबत्तियां। निर्भया तुम्हारी छवि पर देखो कैसे चढ़ाते फूल पत्तियां। निर्भया तुम्हारी छवि पर देखो कैसे चढ़ाते फूल पत्तियां। अभी ज्यादा दिन बीते नहीं है हमने जब फूल पत्तियां चढ़ाई हैं, मोमबत्तियां जलाई हैं। चीख तुम्हारी दबती नारी बड़ी बड़ी सब बातों में, और दहकती चिता बनी तू दबती जो शमशानों में। चीख तुम्हारी दबती नारी बड़ी बड़ी सब बातों में, और दहकती चिता बनी तू दबती जो शमशानों में। आया समय तुम्हें ही अपना असली रूप दिखाना होगा। नारी सशक्तिकरण, नारी समझे तो सही कि वो आदि शक्ति है। आया समय तुम्हें ही अपना असली रूप दिखाना होगा। नारी का सम्मान हो कैसे नर पिशाचों को सिखाना होगा। और श्रृंगार कैसा हो नारी का? कंठ स्वर्ण का हार न रख तू, रख दुष्टों के मुंड की माला। हाथों में खड्ग सजा देना तू, पीना कोप की कड़वी हाला। तब महिषमर्दिनी मतवाली सी, तब महिषमर्दिनी मतवाली सी, जिस महिषमर्दिनी को पूजा जाता है वो तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी। तब महिषमर्दिनी मतवाली सी हर नारी में जागेगी। घोर गर्जना करती निराशा दुर्भाव संग न लाएगी। और कहती हिमपुत्री तुमसे नारी, कहती हिमपुत्री तुमसे नारी, ये खेल तुम्ही को रचाना होगा। निज संतान की रक्षा के हित भारत माँ को आना होगा। निज संतान की रक्षा के हित भारत माँ को आना होगा। निज संतान की रक्षा के हित भारत माँ को आना होगा। एक स्वर में बात करनी होगी। धन्यवाद। सभी अतिथिगणों को एवं गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मैं 5 मिनट पूरा सदुपयोग करके 2 कविताएं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। मेरी पहली कविता जो है उसका शीर्षक है एक और कोशिश। तो कविता है, मैं फिर एक बार तुमसे प्यार करके देखूँगा। मैं फिर एक बार तुझसे प्यार करके देखूँगा। इस दफ़ा महफिल में इजहार करके देखूँगा। जब रकीब यूँ हाथों पे हाथ मलने लग जाए, जब रकीब यूँ हाथों पे हाथ मलने लग जाए, जब चाँद भी मेरे महबूब से हर बार जलने लग जाए, तब मैं सागर को एक बार में पार करके देखूँगा। मैं फिर एक बार तुझसे प्यार करके देखूँगा। जब बचपन की मुझ में वो चहक फिर से आ जाए, जब बचपन की मुझ में वो चहक फिर से आ जाए, जब भंवरों में फूलों की महक फिर से आ जाए, तब मैं सरिता को गागर में कई बार भर के देखूंगा। मैं फिर एक बार तुझसे प्यार करके देखूंगा। जब सूरज और चांद का मिलन फिर से हो जाए, जब सूरज और चांद का मिलन फिर से हो जाए, जब हृदय में प्रेम का सृजन फिर से हो जाए, तब हर कदम पे तेरा इंतज़ार करके देखूंगा। मैं फिर एक बार तुझसे प्यार करके देखूंगा। जब ईश्वर और प्रेम में एक अंतर हो जाए, जब ईश्वर और प्रेम में एक अंतर हो जाए, जब सपनों में आना यूं ही निरंतर हो जाए, तब मैं आँखों को तुझसे दो चार करके देखूंगा। मैं फिर एक बार तुझसे प्यार करके देखूंगा। अब यहाँ से मैं अपनी दूसरी कविता शुरू करूँगा जिसका शीर्षक है, धन्यवाद, जिसका शीर्षक है श्रृंगार। 2 नैन दिखे थे कभी मुझे, उन नैनों में घर बार मेरा। 2 नैन दिखे थे कभी मुझे, उन नैनों में घर बार मेरा। वो शाह रंग के काजल से होता निस्दिन श्रृंगार तेरा। वो नशिका में अपनी जब तुम छोटा सा नथिया पाती हो, तुलना तो माना गलत प्रिय पर चांद नजर तुम आती हो। थोड़ा नीचे फिर दरस हुआ उन चटक लाल 2 होठों का, थोड़ा नीचे फिर दरस हुआ उन चटक लाल 2 होठों का। मानो के संग्रह लुटा दिया हो मधुशाला के सेठों का। कुछ सहज सरीखा लगता है, कुछ सहज सरीखा लगता है, जब नाम जुबां पर लाती हो। मैं बिछ जाता हूँ प्रेम में तब जब मंद मंद मुस्काती हो। उन रुखसारों की क्या बात करूं,
उन रुखसारों, रुखसार मतलब गाल होता है, उन रुखसारों की क्या बात करूं जो शर्म में लाल हो जाते हैं। उन रुखसारों की क्या बात करूं जो शर्म में लाल हो जाते हैं। सुनता हूं कि गड्ढे उन पर बस हंसते वक्त ही आते हैं। तेरी जुल्फों से बस जल फूक कर, तेरी जुल्फों से बस जल फूक कर बादल भी काले हो बैठे। तुम भीगे के झटक दो बस सावन का भेद मिटे कैसे। क्यों मीठी बोली पर अपनी, क्यों मीठी बोली पर अपनी कोयल इतना इतराती है। क्यों मीठी बोली पर अपनी कोयल इतना इतराती है। शायद उसने ध्वनि सुनी नहीं तेरी पायल से जो आती है। सब कहते हैं सबसे सुंदर बहना नदियों का होता है। सब कहते हैं सबसे सुंदर बहना नदियों का होता है। तुम चल दो बस यूं 4 कदम फिर देखो क्या क्या होता है। तुम चल दो बस यूं 4 कदम फिर देखो क्या क्या होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत। निर्णायक मंडल, प्राध्यापकगण एवं मेरे साथियों, मैं टीम सरस्वती से निखिल गुप्ता बिंदपुत्र आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता एक 10 साल का पुत्र उसकी माता का जाना को आपके सामने निवेदित करता हूं कि वक्त की एक श्रृंखला में आ गए हम इस धरा पर, देखकर इतना उजाला हंस पड़े हम खिलखिलाकर। सज गई थी घर अटारी वो बटनों गेदों के रंग में, जुट गया था गांव सारा लेके झाले ढोल संग में। एक बालक का जन्म होता है, उसके बाद की पंक्तियां हैं, उस पे आधार पर लिखा हूं जो समाज में एक बालक की व्यथा है। शांत मन था, साफ दिल था, ना ही मन में पाप कुछ था। दोस्त कम थे, ज्ञान नम था, दिल मेरा अत्यंत खुश था। पांव टिकते लड़खड़ाते दौड़ना भी जान गए, जीभ हटलाते हिलाते बोलना भी जान गए। खुशनुमा माहौल था, मन लुभावन मिट्टी थी, पर अल्हड़ों का शासन था और दुनिया थोड़ी सिमटी थी। मेरे 2 चचेरे भाई दिन में रोज कुटा जाते थे, मेरे 2 चचेरे भाई दिन में रोज कुटा जाते थे। थर थर मेरे पांव कांपते, जान मुंह में आ जाते थे। खौफनाक इस पंजर में भी मैं आम चुरा कर ले आता था, पकड़ाने से पहले जाकर माँ के पीछे छिप जाता था। बड़ी माँ का गुस्सा मुझे सबसे अधिक डराता था, बड़ी माँ का गुस्सा मुझे सबसे अधिक डराता था। बिट्टू और गोली से मेरा बहुत ही गहरा नाता था। तीर धनुष की हट खेली थी, गांव खेत की बनी कियारी, रंग रेली बंजारा बचपन, खाली पाँव थे यारी यारी। अब बच्चा शहर को आता है पढ़ाई के लिए, तब आप सबका साथ और विश्वास चाहिए मेरी इन पंक्तियों को कि माँ उठाकर ले गई मुझको, संगतियाँ सब छूट गए, लेकर शहर आ गई, ओ तीर धनुष सब टूट गए, ओ तीर धनुष सब टूट गए। चकाचौंध की चटपट खटपट रंगों की बाजार लगी थी, हन हन शोर मचाते रस्ते, लैंप पोस्ट से सड़क सजी थी। स्कूलों में भीड़ खचाखत सब आए थे बनने काबिल, कितना खड़ा रहा देखते हम भी हो गए उसमें शामिल। नए मास्टर नए तरीके सपने बड़े बड़े दिखलाती, खूबसूरत दुनिया के किस्से घर पे माँ बतलाती। रास्तों के कर कपट को माँ ने चुन चुन कर हटाया, पर दर्द के बाजार में दर्द ही ना समझाया, पर दर्द के बाजार में दर्द ही ना समझाया। अरे कर्म युद्ध की शैली में हम यूं ही खोए बैठे थे, इतने में तूफानों सा दस्तक देता है। कर्म युद्ध की शैली में हम यूं ही खोए बैठे थे, इतने में तूफानों सा दस्तक देता है। वो कहता है आकर हमसे, अब हमें एहसास करें कि हम खुदा से नहीं वरन खुदा ही हमसे बैठा है। अभी तो 4 दिन पहले ही आंगन खिलखिलाए थे, लिपट के धर चिपक के सब हमको मुस्कुराए थे। फिर क्या होता है आपका साथ और विश्वास चाहिए, ध्यान चाहिए कि अभी तो 4 दिन पहले ही आंगन खिलखिलाए थे, लिपट के धर चिपक कर सब हमको मुस्कुराए थे। मेरी एकल एक कसौटी गंगा में बहती चली गई, सफ़ेद चादर में लिप्त होकर माँ दुनिया से चली गई, सफ़ेद चादर में लिप्त होकर माँ दुनिया से चली गई। नहीं आंचल कोई जिसमें मैं मुक्त हो जाऊं, नहीं बाहें कोई मैं छिप के लिप्त हो जाऊं। ये बढ़ती उम्र की दुश्वारियाँ तेजाब बनती जा रही, हृदय में घुटती इन सिसकियों पर जाब बनती जा रही, हृदय में घुटती इन सिसकियों पर जाब बनती जा रही। जीवन की घनघोर निराशा सोच के कुपित हो जाता हूँ, अकेले में आँखों के अंजुरी, अकेले में आँखों के लोरे अंजुरी में भर के सो जाता हूँ। माँ
यहाँ तो ठोकरों की राह है, हर सुबह नया कोई मोड़ है। यहाँ 2 टके की नौकरी पर सैकड़ों की दौड़ है। माँ ये माना कल भी एक विविध दुनिया कम गवारी थी, पर उसी दोखज में कहीं जन्नत हमारी थी। बचपन की मधुर मस्तियाँ सब राख बनती जा रही, हृदय में घुटती इन सिसकियों पर झाब बनती जा रही। थोड़ा पत्थर बनके सारी सिसकियाँ पी जाऊँगा, थोड़ा पत्थर बनके या सारी सिसकियाँ पी जाऊँगा। स्वर्ग में माता मैं अब नहीं रुलाऊंगा, स्वर्ग में माता अब मैं तुम्हें नहीं रुलाऊंगा। अपनी दुखड़ा कभी ना सुनाऊंगा, वीरता की राह चलूंगा मुस्कुराऊंगा। वीरता की राह चलूंगा माँ मुस्कुराऊंगा। एक दिन तारा बनूंगा और आसमां में जगमगाऊंगा। एक दिन तारा बनूंगा और आसमां में जगमगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षकगण और समस्त यहाँ पर उपस्थित श्रोता सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रणव कश्यप है और मैं पेंटर समूह की ओर से अपनी कविता को प्रस्तुत करने आया हूँ। तो मेरी कविता का पहला कुछ पंक्तियाँ स्टार्टिंग, कुछ पहली पंक्तियाँ हैं कि पुकारता चला हूँ मैं कि कोई या गले लगे, हवाओं ने कहा है फिर वो राख था वो राख था। यहाँ पर दृश्य ये है कि एक व्यक्ति अपने किसी परिजन को शमशान से अग्नि देकर लौट रहा है और वो विलाप करता हुआ रास्ते से जा रहा है। तभी हवा वायु उसके बदन को छूते हुए जाती है और उसके मन में कुछ विचार पैदा करती है, जो इस कविता के माध्यम से मैं पुकारता चला हूँ मैं कि कोई या गले लगे, हवाओं ने कहा है फिर वो राख था वो राख था। हवा उससे कह रही है कि मैंने उसे कुरेद कर देखा है, वह तहबतर सिर्फ राख वह राख है। पुकारता चला हूँ मैं कि कोई या गले लगे, हवाओं ने कहा है फिर वो राख था वो राख था। वो जिस्म उसका था नहीं, उधार देह था धरा, वो क्रोध काम लोभ मोह थे ये उसके कुछ प्रभा। झुलस रही जो आग में अपवित्र थी वो सदा, भूमि नभ वायुपात देह विभक्त हो रहा। भूमि नभ वायुपात देह विभक्त हो रहा। आत्मज्ञान प्राप्त कर जो है अमर जो है अजर, उस आत्म में विश्वास कर स्वयं को तू ये समझ। मृत्यु दंड है नहीं जीवन का एक अंग है, मृत्यु दंड है नहीं जीवन का एक अंग है। पूर्णतः जिसे भुला दिया वो सर्वथा नष्ट है। सच कहा मेरे हृदय यह आत्म शाश्वत और देह विघटित पंच तत्वों में बट रहा, हो रहा पवित्र पुलकित। कर्म हमारे ही हैं रचते, कर्म हमारे ही हैं रचते। कितना है जीवन हमारा, जो भी बोते हैं जमीन में पाते हैं वो फल दोबारा। हाँ कभी तुम खुद को संभालो, थोड़ी अपनी दशा सुधारो। अंधेरे काले मेघ मन में ज्ञान का एक लौ जला लो। देखो दर्पण में वो व्यक्ति और तुम्हारे मन में जो है, देखो दर्पण में वो व्यक्ति और तुम्हारे मन में जो है, दोनों में से कौन हूँ मैं, प्रश्न ये निरंतर विचारो। ज्ञानी वो है जो कभी करते नहीं नश्वर देह पूजन, ज्ञानी वो है जो कभी करते नहीं नश्वर देह पूजन। ज्ञानी वो है जो कभी करते नहीं नश्वर देह पूजन। अनंत अविनाशी चीरकाल तक हर एक इकाई में है समाहित, उस हर एक इकाई में है समाहित उस बिंदु को, उस हर एक इकाई। ज्ञानी वो है जो कभी करते नहीं नश्वर देह पूजन। अनंत अविनाशी चीरकाल तक हर एक इकाई में है समाहित उस हर एक इकाई में है समाहित। उसको तू हो जा समर्पित, उसको उसमें तू। सर मैं एक चांस ले सकता हूँ, सर मैं एक एक्स्ट्रा चांस ले सकता हूँ। क्षमा चाहूँगा, ये स्टेज फियर है जो कि मुझे अपनी कविता भूलने पर विवश कर दिया।
मैं फिर से शुरू करता हूँ। सार तो आप जान ही चुके हैं, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो है, पुकारता चला हूँ मैं कि कोई आ गले लगे, हवाओं ने कहा है फिर वो राख था, वो राख था, वो जिस्म उसका था नहीं, उधार देह था धरा, वो क्रोध काम लोभ मोह थे ये उसके कुछ प्रभाव, झुलस रही जो आग में अपवित्र थी वो सदा, भूमि नभ वायुपात देह विभक्त हो रहा, भूमि नभ वायुपात देह विभक्त हो रहा। आत्मज्ञान प्राप्त कर जो है अमर जो है अजर, उस आत्म में विश्वास कर स्वयं को तू ये समझ, मृत्यु दंड है नहीं जीवन का एक अंग है, मृत्यु दंड है नहीं जीवन का एक अंग है, पूर्णतः जिसे भुला दिया वो सर्वथा नष्ट है। सच कहा मेरे हृदय यह आत्म शाश्वत। और भैया मैंने सेकंड चांस मांगा था एक समय सीमा के साथ बने हुए हैं। भैया, प्लीज प्लीज भैया, प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। सच कहा मेरे हृदय यह आत्म शाश्वत और देह विकटित पंच तत्वों में बट रहा, हो रहा पवित्र पुलकित, कर्म हमारे रूह रचते, कितना है जीवन हमारा, जो भी बोते हैं जमीन में पाते हैं वो फल दोबारा। हाँ कभी तुम खुद को संभालो, थोड़ी अपनी दशा सुधारो, अंधेरे काले मेघमन में चांद का एक लौ जला लो, देखो दर्पण में वो व्यक्ति और तुम्हारे मन में जो है, देखो दर्पण में वो व्यक्ति और तुम्हारे मन में जो है, दोनों में से कौन हूँ मैं, प्रश्न ये निरंतर विचारो। जान वो है जो कभी करते नहीं नश्वर देह पूजन, जान वो है जो कभी करते नहीं नश्वर देह पूजन, अनंत अविनाशी चीरकाल तक हर एक इकाई में है समाहित, उस मैं को हो समर्पित, उससे तू हो जा प्रकाशित, पाएगा तू जो भी उपस्थित, भेद जग में है ये विवृत, सब में वो एक बिंदु ही है जिससे व्योम यह रचा है, सब में वह एक बिंदु ही है जिससे व्योम यह रचा है, जिसको तूने यह कहा है, जिसको तूने वह कहा है। अश्रु अपना बहाऊंगा मैं, उदास मन को समझाऊंगा मैं, वायु कृष्ण सा बन जो तुम आए, पार्थ मुझको अपना बनाए, रणभूमि के भूमि में धंसा था, अज्ञानता से मैं भरा था, ज्ञान का सूर्य तुमने दिखाया, देखो सुबह होने को आया, देखो सुबह होने को आया। बहुत बहुत धन्यवाद एहसास कैसे होगा जिसके दिलों में है जुनून, ये एहसास कैसे होगा इस रंगारंग प्रस्तुति का है मिजाज कैसा, बिना आपकी तालियों के ये एहसास कैसे होगा। फिर से जोरदार तालियां बजाइए और उत्साह प्रकट कीजिए हमारे कवियों का। Now, I request the participant from Team Yamuna to please proceed towards the stage. All the best. शुरू करते रहें। परम सम्मानित निर्णायक मंडल एवं समस्त श्रोतागण, मेरा नाम मनदीप जुयाल है और मैं यमुना समूह से हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है धर्म। तो चलिए आपको ले चलते हैं महाभारत के रण में, जहाँ एक और पांडवों की सेना है और दूसरी ओर कौरवों की सेना, और कौरवों की सेना में गुरु स्वजनों को देखकर अर्जुन का मन व्याकुल हो उठता है और वे उचित अनुचित पर भगवान से प्रश्न करने लगते हैं। और वे क्या प्रश्न करते हैं गौर से सुनिएगा कि केशव मैं इस रणकुंभ की धरा को जब देखता हूँ, केशव मैं इस रणकुंभ की धरा को जब देखता हूँ, भ्राता गुरु स्वजनों पर दृष्टि टेकता हूँ और रणकुंभ से वीर बनकर लौटूंगा मैं तो, रणकुंभ से वीर बनकर लौटूंगा मैं तो, धरा पर होगी पांडवों की जय तो परिजनों की मौत का क्या नहीं ये पाप होगा, परिजनों की मौत का क्या नहीं ये पाप होगा, और मेरे ही घर तांडव काल का विकराल होगा, मेरे ही घर तांडव काल का विकराल होगा। और मुझ अभागे से गिरे जो गुरु तात केशव, मुझ अभागे से गिरे जो गुरु तात केशव, क्या फिर मैं धर्म का भागी हूँ केशव, मुझे अभागे से गिरे जो गुरु तात केशव, क्या फिर मैं धर्म का भागी हूँ केशव, और मुझसे न अब ये धर्मरोधी कर्म होगा, कि मुझसे न अब
मेरा दुष्कर्म होगा। अब अर्जुन को कर्मयोग के पथ से विचलित होता देख भगवान केशव उनके सखा उन्हें उत्तर देते हैं और क्या कहते हैं कि है वीर वही जो धर्महित में चतुरानन से भिड़ जाते हैं, कि है वीर वही जो धर्महित में चतुरानन से भिड़ जाते हैं, पुलकित प्रताप की पुण्य ज्योत को अपने ही यही सुलगाते हैं। है वीर वही जो धर्महित में चतुरानन से भिड़ जाते हैं और पुलकित प्रताप की पुण्य ज्योत को अपने ही अभी सुलगाते हैं। और व्रती तपस्वी और कठिन कर्मों में नित रहने वाले है वीर नियति का वज्राघात सब अपने सिर पर सहने वाले, है वीर नियति का वज्राघात सब अपने सिर पर सहने वाले, वो जो बड़े महावीर दानवीर कहलाते हैं, वो जो बड़े महावीर दानवीर कहलाते हैं, मोक्ष के लिए भगवान को भी ललकारते हैं और बिन कर्म के होती नहीं जय जयकार। क्या कहते हैं केशव कि बिन कर्म के होती नहीं जय जयकार। अर्जुन अपने ही मन से है गया तू हर अर्जुन, और अपने कर्म में इस जन्म में जब तू भागता है, अपने कर्म से इस जन्म में तू भागता है, प्रारब्ध है फिर नए जन्म में तू जागता है। और प्रण कर चाहे आए फिर कोटि बाधा, प्रण कर फिर चाहे आए कोटि बाधा, और भाग मत कर तू चाहे इस बार आधा, और भाग मत इस बार चाहे कर तू आधा, और प्रारब्ध में है यही तो किंचित ही क्यों रोता है, प्रारब्ध में है यही तो किंचित ही क्यों रोता है, और अग्नि में तप कर ही तो स्वर्ण कुंदन होता है, अग्नि में तप कर ही तो स्वर्ण कुंदन होता है। और गांडीव उठा लक्ष्य यही है भाग कहाँ को जाएगा, गांडीव उठा लक्ष्य यही है भाग कहाँ को जाएगा, और कर्म भूमि से भाग गया तो मोक्ष कहाँ को पाएगा, और कर्म भूमि से भाग गया तो मोक्ष कहाँ से पाएगा। और धर्म शिखर पर आंख टिकाकर हो खड़ा जब स्वार, गौर से सुनिएगा कि धर्म हित पर आंख टिकाकर हो खड़ा जब स्वार, पर जन स्वजन का भेद मिटा गांडीव उठाओ पार। और भगवान की इन पंक्तियों से ही क्षत्रिय खून में उबाल आता है, और अर्जुन हुंकार भरते हुए कहते हैं कि केवल अपने लहजे में मातृभूमि को सींचूंगा, केवल अपने लहजे में मातृभूमि को सींचूंगा, अपनी पीठ के बल पर ही मैं धर्मरथ को खींचूंगा, और कर्म योग के पथ पर चलकर रणभूमि को जाता हूं, और मिले मोक्ष या मिले विजय, मिले मोक्ष या मिले विजय, बस यही संकल्प सुनाता हूं, बस यही संकल्प सुनाता हूं। धन्यवाद। हम कवियों के लिए एक बात याद आ गई कि वियोगी होगा वो पहला कवि, वियोगी होगा वो पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इसी के साथ हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। So now let's welcome the participant from Team Bhagirathi. Audience, please welcome the Team Bhagirathi with a huge round of applause. All the best. निर्णायक मंडल के सदस्यों को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा राम राम क्षमा करें। जो मेरी टीम है वो भागीरथी है, और मैं नमन किशोर अपनी कविता दामिनी आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। कविता सुनिएगा कि किसको सजदा सर झुकाऊं, किस किस से खुद को मैं बचाऊं। मेरी 5 साल की भतीजी है, वो क्या कहती है, कविता सुनिएगा कि किसको सजदा सर झुकाऊं, किस किस से खुद को मैं बचाऊं, जाऊं तो भी कहाँ मैं जाऊं, इससे अच्छा कोख में ही मारी जाऊं। कि किसको सजदा सर झुकाऊं, किस किस से खुद को मैं बचाऊं, जाऊं तो भी कहाँ मैं जाऊं, इससे अच्छा कोख में ही मारे जाऊं। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये थे घर खुदा के प्यारे, आबरू मेरी लूटने यहाँ भी बैठ गए हत्यारे। अब अपनी इज्जत कहाँ बचाऊं, किसको सजदा सर झुकाऊं, किस किस से खुद को मैं बचाऊं।
और अगली पंक्तियां कि कैंडल मार्च के नेता हंसते और मन की बात भी सारे करते, कि कैंडल मार्च के नेता हंसते, मन की बात भी सारे करते, पर मेरी दशा पर चुप भी बढ़ते, कहते हैं उपवास हमारा, अरे सच क्यों नहीं कहते वो विधायक था जी हमारा। जिस्म नोचा उसने हमारा, जाऊं तो भी कहाँ मैं जाऊं, इससे अच्छा कोर्ट में ही मारी जाऊं, किसको सजदा सर झुकाऊं, किस किससे खुद को मैं बचाऊं। और अब कह दो मैं बालिग थी, अब कह दो मैं बालिग थी, पर आसिफा कौन थी, तो तुमने नोच खाया और सरकारें भी मौन थी। मेरे जिस्म के हत्यारे यहाँ जनता में पूजे जाते हैं, हवस प्यास के भेड़िए यहाँ रोज ही फाग मनाते हैं। अब इन भेड़ियों को अपना चामुंडी रूप कैसे दिखाऊं, किसको सजदा सर झुकाऊं, किससे खुद को मैं बचाऊं। और अगली पंक्तियां देखिएगा, जब हमारी बहनें ओलंपिक में गोल्ड लेकर आती हैं और जब फाइटर जेट उड़ाती हैं तो पंक्तियां सुनिएगा क्या कहती हैं हमारी बहनें। अब वक्त बदल कर रख दूंगी सौगंध आज ये खाती हूँ, अब वक्त बदल कर रख दूंगी सौगंध आज ये खाती हूँ, ना कोई समर में डूबेगी मैं खुद ही नदी बन जाती हूँ। अब वक्त बदल कर रख दूंगी सौगंध आज ये खाती हूँ, ना कोई समर में डूबेगी मैं खुद ही नदी बन जाती हूँ। ये समाज साथ अगर मेरा तो निश्चित इतिहास बदल डालूं, वरना गीता की कृष्णा हूँ जो चक्र सुदर्शन स्वयं समाज हूँ। अमर कहानी झांसी की आज फिर से मैं दोहराऊं, हवस प्यास के कुत्तों को चामुंडी चंडी रूप दिखाऊं, खुद रानी छतरानी बनकर इस जग को मैं सबक सिखाऊं, वरना किसको सजदा सर झुकाऊं, किस किससे खुद को मैं बचाऊं। और अब इन घोर दरिंदों को मत इंसाफ की माफी दो, नीचे अनल जलाए तो सरेआम चुनाव में फांसी दो, क्योंकि आसिफा की आबरू में अपनी बहन का बेटी पाऊं, फिर ऐसी नादानी मदद बार बार मैं को दोहराऊं, फिर ऐसा नादानी मदद बार बार मैं को दोहराऊं। अब वक्त भी यह चाहत रखता, अंतिम पंक्तियां कविता की, कि अब वक्त भी यह चाहत रखता खुद को मैं फौलाद बनाऊं, इस बार इस आग को मैं अंजाम तक मैं लेकर जाऊं, उस दिन खुदा को सर झुकाऊं, वरना किसको सजदा सर झुकाऊं, किस किससे खुद को मैं बचाऊं, जाऊं तो भी कहां मैं जाऊं, इससे अच्छा कोक में ही मारी जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Participant from Team Bhagirathi. Now we have the last participant from Team Narmada, and I request him to please come forward on the dais. All the audience are requested to please encourage the participant with a huge round of applause. तो वो कौन से कुछ बोलना है, वो लोग कुछ बोले क्या, पोएम वगैरह तीनों कह रहे हैं कि हमको बुलाया ना, बोलेंगे। वाह, अच्छा ठीक है, थोड़ा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सबसे विनती करता हूँ कि करीब आधा घंटा से 5 मिनट तक बीत चुका है, आप सभी उसी उत्साह के साथ सुन रहे हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए आप। इसके बाद मैं अपनी कविता पढ़ना शुरू करूँगा और साथ ही हॉल में देख रहा हूँ कि माहौल जो है थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। पहले कुछ चंद शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूँगा, उसके बाद इस कविता को पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ, उसको आपके सामने रखूँगा। तो पहला शेर है कि आँख के मिलते ही किसी नई चाल में आ जाता है, कि आँख के मिलते ही किसी नई चाल में आ जाता है, ये दिल किसी परिंदे सा है तेरे जाल में आ जाता है, ये दिल किसी परिंदे सा है तेरे जाल में आ जाता है, ये बिछड़ जाने का खौफ मुझको न दिखाए सनम, ये बिछड़ जाने का खौफ मुझको न दिखाए सनम, मैं वो हूँ जो बिछड़ने के बाद भी ख्वाबों में आ जाता है, मैं वो हूँ जो बिछड़ जाने के बाद भी ख्वाबों में आ जाता है। इसके बाद में मैं जिस कविता को पढ़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ वो उस कविता को आप सबके समझ रखता हूँ। एक स्टूडेंट की पीड़ा है, एक पीड़ा क्या, एक स्टूडेंट की जीवनी है, उसको उसका क्या किस तरीके से वो डील करता है अपने जीवन में, किस तरीके से लड़ता है, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। एक स्टूडेंट, जी हाँ एक स्टूडेंट, सही सुना आपने, कि हिंदी में कहें तो विद्यार्थी और आम लोगों की भाषा में एक पढ़ने वाला बच्चा। हाँ तब ये सादा सा दिखने वाला बच्चा, विद्यार्थी, स्टूडेंट, आप जो भी कहें, ये लड़ रहा है, स्टूडेंट लड़ रहा है, पर लड़ते तो फौजी हैं, पुलिस और गुंडे लड़ते हैं। स्टूडेंट कभी लड़ता है क्या? गजब बात करते हो। जी सर, स्टूडेंट लड़ता है। सर स्टूडेंट अपने डर से लड़ता है। वो जब बचपन में पहली बार स्कूल में बैठने को जाता है ना, तो रास्ते से गुजरते हुए इतने सारे लोगों के बीच अकेले हो जाने के डर से लड़ता है। सर जब वो बैठ जाता है अपनी क्लास में पहली बार,
उससे दोस्ती के लिए उसकी तरफ से उस जैसे दिखने वाले हाथ ही आते हैं सामने, तब वो इस घटिया समाज के बनाए हुए क्लास से लड़ता है सर। खैर, अपने टीचर की डांट से काम ना पूरा हो पाने पर मार से इन सबके डर से तो हर रोज लड़ता है सर। अरे सर, जब किसी दिन घर लौट करके आता है और उसकी माँ उसे किसी काम में व्यस्त होने पर दुलार नहीं पाती, तब माँ उससे अब उतना प्यार नहीं करती, ऐसा सोचकर वो अपने मन में अपनी माँ से भी लड़ता है सर। जब वो हो जाता है थोड़ा सा और बड़ा, तब अपनी क्लास के बाहर कॉरिडोर में देखता है जब फीस ना देने वाले बच्चों को पीटे जाते हुए, तब घर पर आकर अपने पिता से लड़ता है सर कि मेरी सारी फीस क्यों नहीं जमा कर देते। सर, वो लड़ता है हर रोज अपने बस्ते के बोझ। फिर एक दिन वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ये समाज करने लग जाता है उससे उम्मीदें, हाथ की लकीरों को साकार करने की, एक कागज के टुकड़े पर पहाड़ जैसी संख्याओं की और उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए वो हर रोज खुद से लड़ता है सर। खैर, घर के आसपास लड़ने के बाद एक दिन किसी बड़ी लड़ाई लड़ने को उसे भेजा जाता है घर से बाहर, उस मंजिल को पता करने के लिए जिसके लिए कहते हैं कि हुआ है उसका जन्म। खैर सर, बाहर पहुंचता है वो एक नए शहर में, माफ कीजिएगा नए युद्ध क्षेत्र में, घर से दूर, माँ से दूर, पिता से भी दूर। कभी पिताजी भी नहीं गए होते इतनी दूर लड़ने को। ये शहर मानो इंतजार कर रहे होते हैं एक नए योद्धा के स्वागत का, उसको एक अनजानी सी जंग में धकेल देने का। उस शहर में दिखती है उसे चमक, उसे वहां दिखता है आकर्षण। जंग में मंजिल को पता करने की जद्दोजहद में हर रोज वो लड़ता है उन तमाम आकर्षणों से। खैर, अब हर समय सिर्फ लड़ तो सकता नहीं हूँ, इसलिए एक दिन उसको हो जाता है प्रेम। जी सर, प्रेम। वही प्रेम सर जो उसे ढेर सारे सपनों को देखने के लिए मजबूर कर देता है। वो देखता रहता है सारे दिन भर प्रेम भरे स्वप्न। पर ये विडंबना देखिए सर, आज के जमाने में प्रेम को भी बना दिया गया है युद्ध भूमि। पहले वो तथाकथित करता है अपने प्रेम को पाने के लिए, अगर मिल गया तो उसे निभाने के लिए, और अगर मुकम्मल नहीं हो पाता उसे उसका प्रेम, तब सर आप सोच रहे होंगे कि वो हार जाता है। नहीं सर, वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, किसी से अब कोई पिछड़े तो मर नहीं जाता। तब वो करता है कोशिश वो प्यार के बीच से उठते हुए विरह के गम से लड़ने की। कई सारे ढेर सालों को देखा है मैंने सर, वो कमबख्त लड़ना नहीं छोड़ते और लड़ने को पहुंच जाते हैं फिर से। अपनी स्टूडेंट कौम की सबसे बड़ी जंग में, वही जीविका को खोज लाने की जंग में, आपने लोहा देखा है ना सर, वैसी ही होती है ये कौम। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग में लड़ते लड़ते लोहे जैसी गर्म होकर लाल हो जाती है। जो बन जाते हैं गर्म होकर कोई लोहे की खूबसूरत आकृति, वो इस झूठे समाज में सिकंदर कहलाते हैं। और जो रह जाते हैं गर्म, वो या तो पिघलकर अपनी शेप में बिगड़ जाते हैं, या कुछ दिन ठंडे होने के बाद फिर से पहुंच जाते हैं अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई को लड़ते हुए, गर्म होकर लाल हो जाने को और ढल जाने को समाज की बनाई किसी आकृति में। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अग्रसर हो चुके हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत तो संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो यहाँ मौजूद सभी प्रतिभागियों में ये हौसला, ये जोश बना रहना चाहिए, जीत हो या हार हो, उनकी यहाँ पर प्रतिभागिता ही बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः